गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में जो हमने इंग्लिश के इस वीक के वीडियोस में देखा और सीखा वो 3 मैजिकल वर्ड्स के बारे में जाना जो वंडर वर्ड्स भी कहे जाते हैं। प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी। इनके बारे में हमने क्या सीखा कि ये कब यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्लीज़ यूज़ टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। दैट मीन्स कि विनम्र निवेदन के लिए किसी से अगर हम जैसे कोई चीज़ मांगते हैं या नम्रता से कोई निवेदन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पर हमें प्लीज़ वर्ड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है थैंक यू। व्हेन यू गेट समथिंग टू शो दैट यू आर ग्रेटफुल। थैंक यू वर्ड कम हमें यूज़ करना चाहिए जब हम दूसरे को ये जताना चाहते हैं कि हम उसके द्वारा हमारे लिए किए गए काम को या हमें कुछ अगर उसने दिया है उसके लिए हम उसके आभारी हैं। दैट मीन्स हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी। व्हेन यू आर रॉन्ग एंड वांट टू अपोलोजाइज। सॉरी कब वर्ड यूज़ करना चाहिए? जब हमारी कोई गलती होती है, हमसे कोई भूल से भी गलती हो जाती है, या किसी को जैसे गलती से हमसे चोट लग गई है, कोई चीज़ हमसे टूट गई किसी से, तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। ये कोई भी गलती जिससे कि दूसरे को बुरा लग रहा है उसके लिए हमें सॉरी बोलना चाहिए। नाउ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच सिचुएशन विद द करेक्ट मैजिक वर्ड एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक और आंसर थ्रू वॉइस मैसेज। इसका मतलब कि लाइन ड्रॉ करो मैच करने के लिए। ये आपके सामने 3 सिचुएशंस दी हुई हैं जिसमें कि फर्स्ट में ये लड़की एक रो रही है, उसके पीछे वो लड़की उसे मना रही है या कुछ उसे चुप करा रही है। दूसरी सिचुएशन में एक लड़की इस लड़के को गिफ्ट दे रही है, हो सकता है इसकी बहन हो जो इसे गिफ्ट दे रही हो। एंड तीसरा सिचुएशन है कि ये कुछ बच्चे मिलकर केक काट रहे हैं या कोई पार्टी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या क्या वर्ड यूज़ हो रहा है वो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में जहाँ पर ये बच्ची रो रही है उसमें हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए? क्यों रो रही है? या हो सकता है पीछे वाले एक बच्ची से कुछ गलती हो गई है जिससे कि ये रो रही है, तो ये इसे क्या बोलना चाहती है? सॉरी। क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 सर्कल्स दिख रहे हैं ये हमें ये बताने के लिए दिख रहे हैं कि ये लड़की पीछे वाली जो है वो बोल रही है इस रोने वाली लड़की से। दैट मीन्स हो सकता है इससे कि गलती हो गई हो, सो शी सेज सॉरी। नाउ सेकंड सिचुएशन इज जिसमें कि ये बच्ची इस बच्चे को गिफ्ट दे रही है। तो ये बच्चा, अब देखो यहाँ पर जो बैलून बना है ये इस बच्चे के लिए बना है, तो ये बच्चा क्या कहेगा इसे? थैंक यू। क्योंकि ये इसे गिफ्ट दे रहा है तो क्या कहेगा इसे? थैंक यू। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन में देखो। नेक्स्ट सिचुएशन में इस पार्टी में ये बोल रही है डैश गिव मी अनदर पीस ऑफ केक। तो वो कुछ मांग रही है क्योंकि एक केक हो सकता है पहले खा चुकी है, उसे वो बोल रही है कि मुझे एक और केक का टुकड़ा दो। तो मांग रही है, सो एक रिक्वेस्ट करके मांग रही है। सो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा? प्लीज़। कौन सा वर्ड यूज़ होगा? प्लीज़। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले आप चैनल पर जाकर चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच मैजिक वर्ड विल यू यूज़। मीन्स कि इन तीनों मैजिक वर्ड्स में से आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आप कौन से वर्ड को यूज़ करेंगे। फर्स्ट है व्हेन यू नीड अ पेंसिल फ्रॉम योर फ्रेंड। जब आपको अपने फ्रेंड से
पेंसिल लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप उसे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इन मैजिक वर्ड में से? क्योंकि हम कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या कहते हैं? प्लीज़, प्लीज़ दे दो, है ना? तो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्लीज़। नेक्स्ट सेकंड है, व्हेन यू गेट अ प्राइज फ्रॉम योर टीचर। तो जब हम प्राइज़ टीचर से लेते हैं या किसी से भी कोई हमें कोई चीज़ देता है तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, व्हेन यू ब्रेक अ ग्लास एट होम। अगर हमें गलती से घर पर कांच की गिलास टूट जाती है, कोई भी चीज़ टूट जाती है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। देन फोर्थ इज, व्हेन यू नीड हेल्प ऑफ योर सिस्टर इन होमवर्क। अगर आपकी बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, तो जब आपको अपने होमवर्क में उसके हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तब आप उसे कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ बहन करवा दे, प्लीज़ भाई इसमें मेरी हेल्प कर दो। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे? प्लीज़। उस टाइम कौन सा मैजिक वर्ड यूज़ होगा? प्लीज़। नेक्स्ट फिफ्थ इज, when you hit someone by mistake। when you hit someone by mistake, जब आपने किसी को, someone मीन्स किसी को, by mistake मीन्स गलती से हिट कर दिया, मीन्स मार दिया, या आपसे कोई गलती से चोट लग गई, देन आप उसमें क्या यूज़ करेंगे? when you hit something, then then you will say sorry। देन नेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे, थर्ड इज, आई मेड अ मिस्टेक। मीन्स अब इसमें क्या बोलेंगे कि अरे मुझसे गलती हो गई, तो गलती पर क्या बोलते हैं? सॉरी। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। देन द फोर्थ इज, क्लोज द डोर। अगर जैसे कोई, हम कमरे में बैठे हैं, कोई बाहर जा रहा है या बाहर बैठे हैं, कमरा खुला है, तो हम उससे क्या बोलते हैं? प्लीज़ क्लोज द डोर। प्लीज़ क्लोज द डोर। देन फिफ्थ इज, आई हैव टू लीव। अगर कोई हमें इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई बैठा हुआ है, हम बोल रहे हैं कि बीच में जाना है, आई हैव टू लीव, मुझे जाना पड़ेगा, तो उस टाइम हम उन्हें सॉरी बोलते हैं। सॉरी, आई हैव टू लीव। सॉरी, आई हैव टू लीव। नेक्स्ट है सिक्स्थ, क्या कह रहा है? फॉर करेक्टिंग माई मिस्टेक डैश, फॉर करेक्टिंग माई मिस्टेक, मेरी गलती को करेक्ट करने के लिए क्या बोलेंगे? धन्यवाद, मीन्स थैंक यू। मेरी गलती को करेक्ट करने के लिए, मेरी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए थैंक यू। सो यहाँ भरेंगे हम थैंक यू, थैंक यू फॉर करेक्टिंग माई मिस्टेक। नेक्स्ट सेवंथ इज, कुड यू पास द फूड। क्या आप मुझे फूड पास कर सकते हैं? मीन्स अगर जैसे खाना खा रहे हैं, साथ में वहाँ पर कोई खाना रखा हुआ है उसके पास, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? कुड यू पास द फूड, क्या आप वो खाना मुझे दे सकते हैं? क्योंकि साथ में मिल के खा रहे हैं, तो उसके पास अगर कोई खाना है तो वहाँ से हम मंगाना चाहते हैं ताकि हम थोड़ा सा उसमें से निकाल लें। तो कुड यू पास द फूड प्लीज़। कुड यू पास द फूड प्लीज़। नेक्स्ट है एट्थ, डैश फॉर द केक।
हमने ऊपर भी उस पिक्चर में जिसमें कि पार्टी चल रही थी, केक काटा जा रहा था, वहाँ पर भी किया था कि एक वो उससे केक का टुकड़ा मांग रही थी, तो वहाँ पर मांग रही थी, सो हमने वर्ड यूज़ किया प्लीज़। अब यहाँ पर है फॉर द केक, यानी कि उसने हमें केक खिला दिया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर द केक। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये पूरा वर्कशीट आप लोग करें और इसे अपने सर को भेजें, और इसे आप लोग सीखें भी, खाली भेजने के लिए ही ना करें, इसे आप सीखें वीडियो को देखकर बार बार। जब नहीं समझ में आए तो एक दो बार और देखें और उसे सीखें कि हमें कैसे ये मैजिकल वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।